जब मैं उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा था तो आमिर ने कहा था कि अच्छा आपने बहुत उर्दू बोल लिया, अब मैं हैदराबाद का हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा उर्दू बोल सकता हूँ। तो आमिर आ गए हैं यहाँ, भले ही थोड़े लेट से। ही वॉज सपोज टू मॉडरेट दिस सेशन, डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, हु इज़ द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सो आमिर, प्लीज टेक इट ओवर, as I have already started speaking English looking at you. Is this good? Yeah. Okay. Yes. Thank you, sir. So we've had Rajan and Akmal already sharing their views. I'll now call Nasir Hashmi. Nasir, who's editor at Nayi Pehal. एम्पावरमेंट फाउंडेशन की ये सेकंड माइनॉरिटी डिजिटल माइनॉरिटी समिट में फिर से एक बात रखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं डीएफ का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हम लोगों ने लास्ट ईयर इस सेशन में जब पार्टिसिपेट किया था तब हम लोगों ने एक व्यू रखा था, एक एम रखा था कि हम लोग एक एसएमएस बेस्ड जो हमारा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग माइनॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, उसके थ्रू हम लोग काम स्टार्ट किए थे। अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है इस पूरे सेशन को और इस काम को शुरू करने में, और कुछ चीजें हम लोगों को इसमें ऐसी ध्यान में आई हैं और कुछ केस स्टडीज हमारी ऐसी हुई हैं कि इससे हमको लगा है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो हम इस डेवलपमेंट को या इस कम्युनिटी के डेवलपमेंट को लेकर आगे जाकर बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं इसके माध्यम से। तो एक नई पहल, मतलब हम लोगों ने ये जब सोचा कि इस काम को कैसे शुरू किया जाए, एक तो क्या है, हम लोग काफी जगह से इस चीज पर डिस्कशन करते थे कि ये चीज नहीं हो रही है, ये चीज होनी चाहिए, इस स्तर पर होना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, अब पहल की जाए। तो हमने हमारे उस प्रोग्राम को नाम दिया एक नई पहल, और इसको कंप्लीटली हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया कि ये हम लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बना के लाया है कि मोबाइल फॉर माइनॉरिटी डेवलप एम्पावरमेंट और माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए इसका कैसा यूज किया जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी एक डिस्कस की थी कि हमारे यहाँ 66 ईयर्स इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं, 7 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर इश्यूज हैं। एजुकेशन के इश्यूज को लेकर हमेशा बोला जाता है, प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्कीम्स भी होती हैं, मगर वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। ये हमेशा एक कहा जाता है कि वो पहुंच क्यों नहीं रही है। स्कीम्स बनी हैं, सब चीजें डेवलपमेंट के लिए बनी है, मगर पहुंच नहीं रही, और नहीं पहुंच रही तो उसका नतीजा हर माइनॉरिटीज में देखने को मिलता है। वायलेंस, वॉलंटियर वायलेंस यूथ बन जाते हैं, अलग अलग तरह की हिंसा हमको हमारे देश में देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों का हम लोगों ने पिछले बार भी ये बोला था कि वो यूथ निग्लिजिबल हैं, उनको अगर पार्टिसिपेट किया जाए डेवलपमेंट के लिए, या उनको मीडिएटर बना दिया जाए, या उनके पास सही माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको अच्छी तरीके से एजुकेटेड किया जाए, तो ये सब कैसे होगा। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं सभी लोग, टीवी सभी लोग नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो हम लोगों ने एसएमएस को उस वक्त यूज किया था, और हम लोगों ने भी 3 चीजों पर हमने इस चीज को अच्छे से यूज किया हुआ है। इसमें है सेंट्रल की जो स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी जाती हैं, जो इस साल से ऑनलाइन भी हो चुकी हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं। जो भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्कीम्स की, वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको उसके माध्यम से प्रोवाइड किए जाए, कि उनको बताया जाए कि ये स्कीम्स आई हैं। और इससे हमको फायदा दिखा है, बहुत ज्यादा फायदा ऐसे दिखा है कि लोगों को पता चला है एटलीस्ट कि ये स्कीम होती है जो हमको काम में या हमारे फायदे की पहुंचती है। लोगों को पता ही नहीं था कि स्कॉलरशिप नाम की कोई चीज वो माइनॉरिटी के लिए भी होती है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी कोई गवर्नमेंट पैसा देता है। तो हमने बताया कि ठीक है। फिर कुछ दिक्कतें ऐसी आई कि उनको फॉर्म भरना था तो उनके किसी के बैंक अकाउंट्स नहीं थे, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने कहा हमें माइनॉरिटी की कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोगों ने हमारे पास जो डेटाबेस अवेलेबल था उसके लिए हमने एक इनोवेटिव सिस्टम बनाया, जिसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया था कि वो हमारे वेब पोर्टल पर डायरेक्ट एसएमएस का डिटेल दिखे, और हमारे पास जो भी डिटेल आए वो इस नंबर पर हम उसको इनकैश कर सकें, या वो हमारे पास डायरेक्टली लिस्टेड हो जाए किसी मैन पावर के न लगाते हुए भी। तो ये एक ऐसा डेटाबेस हमको मिला जिसके माध्यम से हमें जिन लोगों को सही में जरूरत थी पूरे महाराष्ट्र में, तो ऐसे 15,000-15,500 यूथ्स का डेटा हमारे पास चलकर आया। ये कैसे आया, तो हम लोगों ने लोकल न्यूज़पेपर्स में इसको पब्लिश किया कि इस नंबर पर आप आपका नाम और लोकेशन हमें एसएमएस कीजिए। लोगों ने जिस तरह से इसे एसएमएस किया तो उसका एक लिस्टेड एक पूरा डेटाबेस हम लोगों ने हमारे पास बनाया, और उसके माध्यम से हम लोगों ने उनको एसएमएस अलर्ट्स प्रोवाइड किए। उसका यूज ऐसे हुआ कि लोगों को लगा कि फिर हम लोगों ने कुछ लोगों ने किया कि मुझे बात करनी है, कॉल करनी है, तो हम लोगों ने उसके बाद सेकंड इसके अंदर में डिजाइन चेंज किया। उसको किया हमने रिप्लाई कैरियर गाइडेंस के लिए, मतलब रिप्लाई बेस्ड
जैसे कोई अगर एसएमएस हमको भेजता है ऑनलाइन पोर्टल पे कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो हमारे जो वॉलंटियर्स जो हम लोग ऑनलाइन साइन अप किए हुए हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस नंबर से आए हुए वेब पोर्टल पर अपना कमेंट डालते हैं। वो जैसे ही कमेंट वेब पोर्टल पर डालते हैं उनको उनके मोबाइल पर एसएमएस पहुंच जाता है। एसएमएस और मोबाइल का यूज हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी तरह से एजुकेटेड नहीं रहने वाला तबका भी इस काम को अच्छे से कर सकता है, मोबाइल को यूज कर सकता है। नाउ इसके अंदर में ये जो वेबसाइट आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर में जेन्युइनली आज भी 4,500 जो है हर महीने में हमारे पास कुछ क्वेरीज लोगों की आती हैं जिसको हम लोग रिप्लाई करते हैं। तो एसएमएस के माध्यम से और वेब पोर्टल को और आईसीटी को यूज करके इस तरह की एक केस स्टडीज हम लोगों ने लास्ट ईयर की है। और इसको अगर थोड़ा और इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि गवर्नमेंट की जो जेन्युइन स्कीम्स में जिसमें रिजोल्यूशन आते हैं, कुछ कुछ चीजें नई चीजें बनाई जाती है, उसके अंदर में अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और उसके साथ में वो डेटाबेस जो है वो अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ में वक्फ बोर्ड का भी कुछ इसके अंदर में ये हो सकता है कि उनके पास भी काफी जेन्युइन डेटाबेस होता है। इसमें हम लोगों ने जो कंटेंट पैनल सपोर्ट बनाया था उसके अंदर में हमने अलग अलग फील्ड से लोगों को लिया था और इनको बोला था कि आप हमें डेटा दीजिए। डेटा बोले तो कैसे रहेगा, उसके अंदर में जैसे एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अमरावती से हमको काफी डेटा प्रोवाइड किया था जिनके पास वो कुछ काम कर रहे थे। उस डेटा को हमने हमारे इस एसएमएस सर्विस के थ्रू लोगों तक ब्रॉडकास्ट कर दिया। उसके बाद उसके अंदर में कुछ सोशल वर्कर्स थे, कुछ पुणे के कम्युनिटी एक्टिविस्ट थे, उनको सबको लगता है कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए। देखिए कैसा होता है ये काम, हमने सोचा आज सो गए, सुबह उठा तो फिर सोचा कि नहीं होना चाहिए। वो हर रोज सोच कर वो लोग क्या करते थे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं होता था। बदलाव चाहिए, हमारे कम्युनिटी को भी बदलना है, मगर बदलने के लिए कैसे कहीं ना कहीं पहल होनी चाहिए थी। तो हम लोगों ने उस पहल को किया और इसका यूज ऐसे होगा कि इस साल मैं सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक चीज सबसे पॉजिटिवली हम लोगों ने जो देखी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब हम लोगों ने लास्ट जुलाई में इस चीज को हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट किया था, तो लोगों का जो रिप्लाई आया, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक चर्च कम्युनिटी है हमारे महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या किया, हमारे उस एसएमएस को एक लेटर में ड्राफ्ट किया और उन्होंने पूरे उनके डिवीजन में उसको सर्कुलेट किया कि ये नंबर है और इस नंबर पर आप जिस भी तरह की स्कीम्स या माइनॉरिटी की जानकारी चाहते हो आप उसको उनसे बात कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए, हो सके तो उन पर एक एसएमएस करके उनसे बात कीजिए। हमारे पास 1700 चर्च से रिलेटेड लोगों ने कम्युनिकेट किया और ये चीज हम चाहते हैं कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी इस चीज को अगर ले सकते हैं तो मस्जिद और वक्फ बोर्ड इसके अंदर में काफी अपनी पहल या अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकता है। हर वक्फ बोर्ड खुद हर उनके रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को ये लेटर दे कि इस तरह की एक पहल है, यहाँ से आपको एसएमएस बेस्ड डेटा हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या इनसे आपको राब्ता कायम करने के बाद वो चीज हो सकती है। तो वो रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पर करना चाहेंगे कि अगर इस सिस्टम का यूज हो सकता है तो उस सिस्टम को वो यूज करके वो इंस्टीट्यूशन को जो रजिस्टर्ड है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, जिस तरह से 1500 चर्च इंस्टीट्यूशंस ने इसका फायदा उठाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अभी हम लोगों का मेन टारगेट था वो था स्कॉलरशिप को लेकर। तो स्कॉलरशिप को लेकर पहले बात तो लोगों को ऐसे लगा कि हम माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से लोग हैं, तो लोगों ने तो आधा गुस्सा तो हम पर उतार लिया कि बोले कि आप लोग फॉर्म भरवाते हो, हमसे एप्लीकेशन मंगाते हो, पैसा आप देते नहीं हो। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जब इस चीज को बात को समझा तो पता चला कि स्कॉलरशिप का पैसा सेंट्रली अलॉट होता है और महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर वो डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब वो ऐसे नहीं है कि वहां से एप्लीकेशन जितने आए उतनों को पैसा दिया जाता है। तो ये एक थोड़ी सी खामी इसमें हमको समझ में है कि उनका गुस्सा तो ठीक है, हम लोगों को तो ये काम करना था, उनका गुस्सा जब तक हम उनकी नाराजगी नहीं सुनते हम लोग उनके साथ काम भी नहीं कर सकते थे। तो ये एक अच्छी चीज हमको लगी कि उनको हमको बताने में थोड़ा सा आसानी होगी कि देखिए ये दिक्कत है सिस्टम में, तो कि अगर पैसा इधर से आता है यहाँ पर डिवाइड होता है तो वो सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर कोशिश की जाए कि वो सभी एप्लीकेंट को भी वो स्कॉलरशिप या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके और कुछ रिलैक्सेशन स्कीम के अंदर किए जाए तो वो भी बेहतर होगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसएमएस के मीडियम को हम लोगों ने इसलिए चुना था क्योंकि ये बाकी चारों मीडियम से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो कम्युनिटीज, टीवीज और ईमेल इंटरनेट के बारे में अगर बोला जाए तो ये आज भी इनके पहुंच से बहुत दूर है इस अनडेवलप्ड कम्युनिटी के। तो एसएमएस के माध्यम से या एसएमएस के थ्रू ही इस चीज को अच्छे से किया जा सकता है। और इसमें हम लोगों ने इस साल और भी नए इम्प्लीमेंटेशंस किए थे या इनके अंदर में इंटीग्रेशंस की थी। वो ऐसे थी कि कुछ सेंट्रल की स्कीम्स हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी हमको खुद जब इस चीज के अंदर काम करते हुए पता चला कि 26 ऐसी स्कॉलरशिप हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती हैं। महाराष्ट्र की तो स्टेट और सेंट्रल तो एक सिंगल ही स्कॉलरशिप देते हैं, मगर हायर एजुकेशन के लिए भी ऐसे 26
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमदर्द और मेरे ख्याल से अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके नाम फिलहाल लिस्टेड नहीं किए हुए हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस भी उनको जो पढ़ने वाले हैं बच्चे माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं उनको ये स्कीम में वो फंडिंग कर कर उनको एजुकेशन पढ़ने के लिए मदद करते हैं या उनको अपनी एजुकेशन के अंदर में डेवलपमेंट करने के लिए भी मदद करते हैं। तो ये मिल सकता है इस कम्युनिटी को डेवलपमेंट के लिए, ये सब चीजें हो सकती हैं। मगर इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमको लगा कि कहीं कहीं ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा निगेटिवनेस भी आ गया है कि नहीं होता है, हमारे लिए कुछ करते ही नहीं है, होते ही नहीं है। ये फिर हम लोग जब अभी स्टार्ट किए तो उन्होंने लगा कि नहीं अभी देखिए अब इलेक्शन आ रहे हैं तो अभी आप लोग आ गए। हमको उनको समझाने में काफी दिक्कत हुई कि नहीं देखिए ऐसे नहीं है। मगर कैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर पर भी होती हैं, तो उसके अंदर भी कुछ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज लिंक्स भी उसके अंदर होनी चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं अलग अलग हैं, फैमिलीज हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उसके अंदर भी उसके अंदर में सपोर्ट होना चाहिए। एजुकेशन बेसिकली बहुत जरूरी है क्योंकि बिना एजुकेशन के डिमांड नहीं बढ़ेगा। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने जब स्कॉलरशिप की बात बोली थी तो जैसे फर्स्ट ईयर में मोर देन 1000 एप्लीकेशंस आए, सेकंड ईयर वो 700 हो गए और थर्ड ईयर में वो सीधे 500 से नीचे आ गए। तो ऐसे होगा कि डिमांड कम होती जाएगी क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो वो जो भी डिमांड्स है वो कम कम होती जा रही है। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग स्टैटिस्टिक देखते हैं कि कितना एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन अगर कम होता है तो हमको लगता है कि लोगों की जरूरतें खत्म हो गई है, डिमांड नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी अभी उसको बंद कर देना चाहिए स्कीम्स को। तो मे बी इन चीजों को अगर देखा जाए तो प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को बहुत सारे स्कीम्स का ऐसा है कि वो किस तरह से इंप्लीमेंट होती है उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है। तो एसएमएस के थ्रू हम लोगों ने एक साल भर में इसके ऊपर अच्छे से काम किया हुआ है, जिसके अंदर में हम लोग नॉलेज इक्वलिटी के बारे में भी बात करते हैं। अलग अलग स्लम्स एरिया में जो कुछ भी माइग्रेशन होते हैं उसको भी इसमें बंद करने में मदद मिले क्योंकि गांव में ही उन लोगों को सब चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोबाइल बेस्ड जो एक्टिविटीज है या एसएमएस बेस्ड एक्टिविटीज है, इसके ऊपर अगर प्रमोशंस बहुत अच्छे से किया जाए, इसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए किसी भी स्कीम से रिलेटेड। अभी ऐसे है कि एसएमएस का हम लोगों ने अलर्ट भेजा कि आप फॉर्म भर दीजिए, मगर वो जब फॉर्म भरते हैं तो उनको एसएमएस रिवर्स आना चाहिए गवर्नमेंट के सिस्टम से कि आपका एप्लीकेशन भर गया है, वो उसके बाद में कहां तक स्टेज तक गया, वहां से भी एप्लीकेशन का एसएमएस आ जाना चाहिए। आपके पैसे बैंक में जमा हुए तो भी उनको पता चल रहे हैं कि जमा हो गए। तो मे बी ये एक बहुत बड़ा मीडियम है जो उनको सेटिस्फाई कर सकता है। वो किसी को हर बार फोन करके या मिलकर वो नहीं बोल सकते ना कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ हो गया, कैसे हो गया। बहुत सारी जगह तो एंटरटेन करने वाले भी नहीं। हम लोगों ने एक चीज और इसमें ये बोली थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऑफिसर होना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो एडिशनल कलेक्टर है वो उसका इंचार्ज रहेंगे, मगर उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि हम लोग इस चीज पर सब स्टडी कर रहे थे। तो मे भी उस पर अच्छी तरह से काम हो तो बेहतर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कुछ भी वर्क है ये एसएमएस 1 का, जब हम लोग कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज को जब परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें ये चीज देखने में आई है कि लोगों को जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। वो लोग चाहते हैं कि हम इस चीज को लेकर आगे चलें और इसके डेवलपमेंट के पार्ट बने। मगर कुछ कुछ दिक्कतें ऐसी आती है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देर से निकल जाती है। एक मैं पॉइंट आउट यहाँ करना चाहूंगा कि इस साल ऑनलाइन स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन मंगाए गए, सब लोगों ने ऑनलाइन भरा, मगर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो 3 मॉड्यूल में डिजाइन थी। पहला स्टूडेंट मॉड्यूल, दूसरा स्कूल मॉड्यूल और तीसरा स्टेट लेवल के मॉड्यूल में। पहले मॉड्यूल में काम अच्छी तरह से हम लोगों ने कर दिया, जहां तक हम लोगों का सेटिस्फेक्शन है कि हमने किया। एप्लीकेशन 100% हम लोगों ने बहुत जगह फिलअप करवा ली। सेकंड मॉड्यूल में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि स्कूल को पता ही नहीं कि उनका क्या लॉगिन है, उनको किस तरह से अप्रूव करना है पता ही नहीं। आज भी मोर देन 20,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग्स हैं स्कूल लेवल पर, उनको पता ही नहीं और वो डेट जा चुकी है क्योंकि वो स्टेट तक पहुंचे ही नहीं। स्टेट में यह होगा कि डिमांड कम होगी। तो मे बी मैं इस बेंच से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर इस पर तवज्जो दी जाए और वो रीनेबल की जाए तो स्कूल से भरे हुए जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है इस बार से। शुक्रिया। ठीक है ना, थैंक यू।